सो हेलो नमस्कार खम्मा गणी, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू ट्रैवल जयपुर इन बजट। जयपुर सीरीज में मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उन्हें भी जरूर देखें। जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान ट्रैवल करना एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप काफी पैसे बचा लोगे। सो विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जयपुर में विजिट करने के लिए ढेर सारी प्लेसेस है और इन सारी प्लेसेस को विजिट करने के लिए आपको अलग अलग जगहों पर एंट्री टिकट लेना पड़ता है और इसलिए ही जयपुर में कॉम्पोरेट टिकट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिनमें ये सारे मॉन्यूमेंट्स कवर्ड होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल टिकट हर एक जगह पर लोगे तो कहीं 52 रुपीज, कहीं 102 रुपीज, ये कुल मिलाकर आपके कॉम्पोरेट टिकट के प्राइस से ज्यादा हो ही जाएगा। सो 422 रुपीज की कॉम्पोरेट टिकट एनीवेज एक बेटर ऑप्शन होने वाला है, जिससे आप अपने टाइम और मनी दोनों को ही बचा सकते हो। इसकी वैलिडिटी 2 दिनों की होती है, तो अगर आप 2 दिनों में जयपुर घूमने की प्लान कर रहे हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हो आराम से जयपुर को घूमना, अलग अलग प्लेसेस को अलग अलग दिनों में कवर करना, देन आपके लिए इंडिविजुअल टिकट एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने साथ एक वैलिड स्टूडेंट आई कार्ड जरूर कैरी कीजिए एंड ध्यान रखिए ये आपका आई कार्ड जो होने वाला है वो स्कूल या कॉलेज का हो, ना कि किसी ट्यूशन या कोचिंग का। एंड जयपुर घूमने में सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका टिकटों का ही खर्च होने वाला है। आप हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि अगर आपके पास स्टूडेंट आई कार्ड है तो जिन जगहों की एंट्री फी 102 रुपीज है नॉर्मल लोगों के लिए, उन जगहों पर आपको सिर्फ 22 रुपए ही देने हैं। सो ऑलमोस्ट आपने अपने टिकट का एक्सपेंस 5 टाइम्स कम कर लिया। साथ ही अगर आप स्टूडेंट का कॉम्पोरेट टिकट भी देखोगे तो इसका प्राइस 112 रुपए है, कहाँ 422 रुपीज और कहाँ 112 रुपए। यू कैन सी द डिफरेंस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जयपुर में 2 तरीके के मॉन्यूमेंट्स हैं, एक जिसे गवर्नमेंट ओन करती है और उनके बारे में मैंने पहले भी बात किया, दूसरा जिसे जयपुर की रॉयल फैमिली ओन करती है, जैसे जयपुर का फेमस सिटी पैलेस और जयपुर का जयगढ़ फोर्ट। जयपुर की सिटी पैलेस की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट का एंट्री टिकट है 300 रुपीज फॉर नॉर्मल पीपल, जबकि स्टूडेंट की बात करें तो उसके 150 रुपीज टिकट है। तो यू कैन सी द डिफरेंस। स्टूडेंट आई कार्ड आपके पास होता है तो आप काफी पैसे सेव कर सकते हो। मैंने आपको स्टूडेंट आई कार्ड का फायदा बता दिया, अब प्लीज आप इसे फेक मत कीजिएगा। जयपुर में इसके अलावा भी अगर आपके पास स्टूडेंट आई कार्ड है तो आपको फायदा काफी होने वाला है, जैसे कि जयपुर के सिटी बसेज में भी अगर टिकट 20 रुपीज है तो अप्रॉक्स 12 रुपीज ही आपका लगने वाला है। आपको सिर्फ एसटी बोलना है। इस चीज से रिलेटेड मेरे को एक फनी इंसिडेंट याद आ रहा है। नाहरगढ़ फोर्ट घूम करके मैं लौट रहा होता हूँ, लगभग 8:30 बज रहे होंगे रात के। तो मैं बस में बैठा एंड मैं बोला कि भैया एसटी। भैया ने मुझे ऐसे बोला, अभी कहाँ जा रहे हो भैया, क्लास करने? मतलब दैट मोमेंट वाज अनएक्सपेक्टेड, दैट रिप्लाई वाज मतलब अनएक्सपेक्टेड। हालांकि भैया ने मुझसे कम पैसे ही लिए फिर भी, लेकिन मोमेंट गजब का था। जयपुर के सभी जगहों को घूमने के लिए आपको यहाँ सभी तरीके के कन्वेंस मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी या ऑटो भी ले सकते हो, जो कि आपको डिफरेंट प्लेसेस को घुमा करके लास्ट में आपको अपने होटल या डिजायर्ड प्लेस पर ड्रॉप कर देंगे। साथ ही आप यहाँ पर स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, जिनके प्राइसेस लगभग 400 रुपीज से 600 रुपीज तक रेंज करते हैं। बाकी 100 to 200 आपका ऑयल लगने वाला है, पेट्रोल लगने वाला है। ध्यान दें कि जिस जगह से आप बाइक रेंट कर रहे हो वहां से आप हेलमेट भी ले लो। अगर आपके साथ पिलियन है तो आप उसके लिए भी हेलमेट ले लो, क्योंकि जयपुर की ट्रैफिक पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट है और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही बाइक रिसीव करते समय आप बाइक की एक थॉरोली वीडियो भी बना लीजिए 360 डिग्री, ताकि अगर बाइक रेंटल वाले आपको परेशान करें तो आप उन्हें दिखा सकते हो वीडियो की जिस कंडीशन में आपने बाइक को रिसीव किया था आप उसी कंडीशन में बाइक को लौटा रहे हो। एक और सस्ता और अच्छा ऑप्शन हो सकता है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप जयपुर में कहीं भी हो तो सबसे पहले पहुंच जाओ पिंक सिटी, बिकॉज यही वो जगह है जहां से सारे अट्रैक्शन और मॉन्यूमेंट आसपास में ही है। इस जगह पर आकर आप ई रिक्शा ले सकते हो। 10 रुपए में एक अट्रैक्शन से दूसरे अट्रैक्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हो। इनफैक्ट जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास सिंधी कैंप बस स्टैंड से या हवा महल से बस लेकर आप सीधे आमेर फोर्ट भी पहुंच सकते हो। और अगर आप सोलो हो या 1-2 लोग हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। डे 1 पे जयपुर की सिटी की सारी प्लेसेस आप कवर कर लो और डे 2 पे आप बस लेकर सीधे पहुंच जाओ आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट घूमने के बाद आमेर फोर्ट से एक टनल जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए, आप उस टनल के माध्यम से भी जा सकते हैं जयगढ़ फोर्ट तक। और अगर आप बाइक से हैं तो आमेर फोर्ट से लगे रास्ते से ही आप पहुंच सकते हो सिंपली जयगढ़ फोर्ट। और अगर आप कार से हैं तो आमेर फोर्ट से आप सीधे पहुंचो जल महल, और जल महल के पास से एक रास्ता जाता है जो कि सीधे जयगढ़ फोर्ट की ओर जाता है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो पैदल अगर आप हैं तो सीधे टनल के रास्ते निकल जाइए, ये आपके लिए एक्सपीरियंस भी होने वाला है। जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी शेयरिंग ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी शेयरिंग व्हीकल यहाँ से जाती नहीं है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। जयगढ़ टू नाहरगढ़ अप्रॉक्स 5.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आपको एक ऑटो करना पड़ेगा।
जिसके लिए आपको लगभग 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। मांगने को तो वो कुछ भी मांगेंगे, 400, 500, 300, बट यू हैव टू शो योर बार्गेनिंग स्किल्स। तो लगभग 200 रुपये में आप पहुंचे नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करो, यहाँ से सनसेट देखो, रात होता है तो नाइट व्यू भी आप देख सकते हो। नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करके जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे तो थोड़ी देर सामने चलने के बाद एक राइट की ओर रास्ता जाते हुए दिखेगा। आप इस रास्ता को ही चूज कर लीजिए। ये रास्ता आपको बड़ी चौपड़ पे जाके ड्रॉप कर देगा। वहां से आप बस या फिर ऑटो लेकर अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच सकते हो। हालांकि ये रास्ता आपको थोड़ा डरावना लगेगा, बट ये डरावना है नहीं। दिन में इसमें काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। पेडेस्ट्रियंस के लिए या फिर बाइक वाले लोगों के लिए रास्ता है। व्हीकल अगर आपके पास है तो आपके लिए एक डिफरेंट रास्ता है जो कि जल महल के पास से जाता है। तो ये रास्ता लेकर के आप पैदल इजीली पहुंच सकते हो। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए ट्रिप रहने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ हायर अ गाइड। अब आप ये सोचोगे कि गाइड हायर करके आप अपने बजट को कम कैसे कर सकते हो। हाँ, आप अपना बजट डिक्रीज तो नहीं कर सकते, पर अपना टाइम जरूर आप सेव कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि जयपुर के फोर्ट्स पैलेसेज इतने जाइगेंटियस हैं कि उनको आप एक्सप्लोर करते करते काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर दोगे। आप आमेर फोर्ट को ही देख लो ना, यहाँ पे गाइड्स क्लेम कर सकते हैं कि 45 मिनट्स में वो आपको पूरा किला दिखा देंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आप खुद से फोर्ट को एक्सप्लोर करो तो 4-5 घंटे आपके कहीं नहीं गए। साथ में आप कुछ स्पॉट्स को स्किप भी कर सकते हो, आपसे छूट भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस साइड से आप आए हो, किस साइड आपको जाना है। यहाँ सभी प्लेसेस पे आपको गवर्नमेंट रेट पे गाइड्स मिल जाएंगे, तो 200 से 400 रुपीज़ में आपको कहीं भी गाइड मिल ही जाएगा। और अगर आप मल्टीपल लोग में हो तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हो, तो आपके खर्चे भी थोड़े कम हो जाएंगे। अगर आप कैमरा या डीएसएलआर लेकर जयपुर आने की सोच रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि जयपुर के कई जगहों पर आपको कैमरे के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ऑल्दो वो एक नॉमिनल अमाउंट होता है, बहुत कम चार्ज होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको शूट्स करवाने हैं, इंस्टा शूट्स करवाने हैं, प्री वेडिंग करवाने हैं, तो आप सिंपली कैमरे लेकर के आइए। एक छोटा सा अमाउंट है उसे पे कीजिए और फिर आप अपने कैमरे को अंदर लेकर जा सकते हैं। जयपुर घूमते हुए आपको अपनी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर इतनी सारी अट्रैक्शन है कि किसी एक जगह पर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। साथ ही जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तभी कुछ इस तरीके से ट्रिप प्लान करो कि जो जगह शाम को भी खुली रहती हैं, जैसे कि आमेर फोर्ट या अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, इन्हें आप बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, शाम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में जो जगह पहले बंद हो जाती है, जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, इन्हें आप पहले एक्सप्लोर कर लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी करो, ताकि आपको सभी जगहों पर सफिशिएंट टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। वैसे तो आप जयपुर पूरे साल में कभी भी आ सकते हो, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में अगर आप आते हो तो आपको हर एक जगह एसी तो मिलेगा नहीं, तो आप दोपहर में तो मेनली घूम पाओगे ही नहीं। तो आपके पास बचा सिर्फ सुबह और शाम। सुबह में भी जब अट्रैक्शंस का टाइम होता है खुलने का, उसके बाद ही आप घूम पाओगे। तो आपके पास काफ़ी लिमिटेड टाइम मिलता है घूमने के लिए, और वो भी गर्मी होता है, तो उसमें घूमना काफ़ी मुश्किल है। तो बेस्ट टाइम तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ठंडे या भी नहीं विंटर्स के सीजन में आओ। November to March will be the best time to visit जयपुर। ये टिप एक स्कैम है जिसमें जयपुर घूमने गए हुए लोग कभी कभी फंस जाया करते हैं। आप ऑटो वाले के पास जाओगे, बोलोगे भैया मुझे जयपुर घूमना है, आप कितने पैसे लोगे, वो आपसे बार्गेनिंग करेंगे, आप मान जाओगे, ठीक है, आप प्राइस डिसाइड कर लोगे। फिर आपको वो 1-2 प्लेसेस घुमाएंगे, फिर वो ऐसे शॉप्स मिले जाएंगे जहाँ पर वो बोलेंगे आपको शॉपिंग करना है। वो आपको कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, आप भी सोचने लगोगे कि चलो ले ही लेते हैं, क्या है। आप लोग उनमें उनका कमीशन होता है, वो ऐसे कमीशन स्टोर में ही आपको ले जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जयपुर जाने से पहले आप एक डिटेल आइटिनरी बना लीजिए और ऑटो वाले से बोलिए कि मुझे ये सारे प्लेसेस कवर करने हैं, इनके लिए बताओ भैया आप कितना लोगे। अगर आपको एक डिटेल आइटिनरी चाहिए कि आपको कौन कौन से प्लेसेस किस टाइम में कवर करने हैं, मॉर्निंग में कौन से कवर करने हैं, आफ्टरनून में कौन से करने हैं और नाइट के टाइम में कौन से प्लेसेस कवर करने हैं, तो मैं एक डिटेल आइटिनरी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सेम चीज़ आप के साथ टूरिस्ट गाइड भी कर सकते हैं। हर एक फोर्ट या पैलेस में कुछ कमीशन स्टोर होते हैं। फोर्ट को घुमाने के बाद वो आपको कमीशन स्टोर में ले जाएंगे और बोलेंगे भैया यहाँ से कुछ शॉपिंग अगर आपको करना है तो कर लीजिए। हालांकि अगर आपको सामान पसंद आए, वर्थ लगे, तो आप वहाँ से सामान ले सकते हैं, उनका घर भी उसी से चलता है। लेकिन मेरा काम था बताना, आपको पता होना चाहिए कि वो एक कमीशन स्टोर है, वहाँ से उसका कट होता है। तो अगर आपको सामान पसंद आए तो आप डेफिनेटली लीजिए। तो इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको नेक्स्ट जयपुर की ट्रिप प्लानिंग में आपको मदद करेंगी। और अगर मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स छोड़ दिए हैं जो कि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए जगह पर, तब तक के लिए बाय। ये टिप एक स्कैम है जिसमें जयपुर घूमने गए लोग। ये टिप एक स्कैम है जिसमें जयपुर के